आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है और अब से मैं डेली लेक्चर वहाँ पे ले रहा हूँ। तो भाई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में सीज़ फायर हो गया है। अब आप हंसिए इस पर, मैं आपको पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट सुना देता हूँ। इमीडिएट सीज़ फायर हुआ है ना, 19 अक्टूबर, और यहाँ पे डिक्लेरेशन आया है। पहले 48 घंटे का था, फिर पाकिस्तान ने हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक्स कर दी, 3 क्रिकेटर्स मार दिए, राशिद खान बरस पड़े, पूरा क्रिकेटिंग समाज बरस पड़ा कि क्या पागल अगल हो गए हो। पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर तालिबान ने बोला कोई बात नहीं, दोनों साथ में ही आए हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि तालिबान ने कहा होगा सीज़ फायर के लिए, क्योंकि वो लड़ते आए हैं, उनके खून में है लड़ना। वो आज से नहीं, वो 200-300 सालों से लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। और पाकिस्तान की झूठ बोलने की आदत है फिर से वहीं पे, कि उधर अफगानिस्तान एविडेंस दे रहा है, इनके टैंक जो है वो पूरे जो है वो शहर में लहरा रहा। भाई देखिए, अफगानिस्तान के पास आप ये समझिए कि उनके पास खाली ज़मीनी फ़ौज है। तालिबान जो है ज़मीनी फ़ौज, और ज़मीनी फ़ौज में उन्होंने बैंड बजा दी। यूनिफॉर्म जो है उन्होंने खंबे पे लटका दिए, बंदूक के आगे यूनिफॉर्म लटका के, मतलब ये समझिए कि नंगा किया गया है यहाँ पे और परेड करवाई गई है। वो तो हो सकता ना दिखाया हो, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान के तालिबान कितने मार दिए। अब एयर स्ट्राइक्स की है, मरे ही होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सोल्जर्स, इसमें कौन क्रिकेटर्स मरे हैं। 3 क्रिकेटर्स बेचारे, सोचिए उनकी फैमिली का सोचिए। वो आ रहे थे एक फ्रेंडली मैच खेल के पक्तिका से अरगुन, और वहीं पे मार दिया, उड़ा दिया। ठीक है, तो अब जो है ये सीज फायर हुआ है, इस पे बात करेंगे, स्टेटमेंट पे भी देखेंगे। बट बता दूं कि दोस्तों, हमारी दिवाली सेल लाइव है, परसों ये तक सेल चलेगी, और अभी तक दुनिया की कह रहा हूँ साल की सबसे बड़ी सेल है। 50% ऑफ है दिवाली, 50 कूपन कोड यूज़ करिए। सबसे बड़ी सेल, एआई के कोर्सेज हैं, हमारे साइकोलॉजी के कोर्सेज बहुत सस्ते समय मिल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो अब क्या है कि डिक्लेरेशन क्या आया, पहले हम वो देख लेते हैं। तो कल इन्होंने बोला है, कल क्या, वैसे तो आज की बात 19 अक्टूबर डेट है, कि नेगोशिएशंस हुए किसके बीच में, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कहाँ पे हुए? दोहा में हुए। अच्छा, दोहा में क्यों हुए? क्योंकि दोहा में इनका है हेड ऑफिस। दोहा में सबके जितने भी लोग हैं ना भाई, देखो जो भी हो, सऊदी अरब कहता है हम लीडर हैं, टर्की ईरान कहता है हम लीडर हैं, कोई भी लीडर बोले, बट दोहा यहां पे मलाई मार खाता है। कतर जो है वहां सारी जितने भी भाई जो आप सीज फायर करवा रहे हो या जो भी टॉक्स हो रही है, उन सबकी पॉलिटिकल जो ग्रुप है वो वहां बैठते हैं दोहा में। तो भाई एक्चुअल में जो लीडर है वो दोहा ही लगता है। कभी तो ऐसे ही लगता है कि भैया यही सब गेम कर रहे हैं, चाहे वो हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे तालिबान की पॉलिटिकल लीडरशिप हो। तो तालिबान की पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पे कतर में बैठती है। अब इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि भैया देखिए, कतर और टर्की जो है वो पाकिस्तान को बैक करता है, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, तो यहां पे बता रहे हैं कि टर्की और कतर दोनों ने ही यहां पे रिक्वेस्ट किया है पाकिस्तान से। अच्छा, टर्की, मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक वर्ल्ड में टर्की अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है। टर्की जो है वो डेस्परेटली, अर्दोगान जो है नया डिक्टेटर, वो डेस्परेटली चाहता है कि हम वही एरा रिवाइव करें, जो ऑटोमन एम्पायर, बहुत महान ऑटोमन एम्पायर था ना, हम उसी को ही लेके जाएंगे। और क्योंकि हमको मुस्लिम कॉज को आगे बढ़ाना है, तो हम इसी मुस्लिम कॉज पर अड़े रहेंगे। तो जहां पे भी मुस्लिमों की प्रॉब्लम होगी और जहां पे भी मुस्लिमों का कॉज होगा, हम वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अब उसके लिए अर्दोगान जो है वो कश्मीर के इश्यू को बैक करता है, उसके लिए ऑपरेशन जो सिंदूर है उसको कंडेम, और इनफैक्ट जो पहलगांव हमला उसमें मदद करता है टर्की जो है। तो ये आप समझिए कि टर्की का अपना पॉलिटिकल कॉज है। किसी को यहाँ पे पाकिस्तान से कोई सहानुभूति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक राक्षसी देश है, ठीक है, वो एक ऐसा देश है जो आतंकवाद पैदा कर रहा है। लोगों के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनकी जो रिजीम है, जो उनकी, और वहां इसीलिए पाकिस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। बट पाकिस्तान ने एक चीज अच्छी की, उन्होंने घास खा ली, वो बर्बाद हो गए, बट उन्होंने मिलिट्री तगड़ी बना ली। तो इसलिए वो मिलिट्री का यूज करके अपने ही लोगों पे बम गिराते हैं और अपने ही लोगों को जो है वो मारते हैं। तो अब यहां पे बताया है कि कतर और टर्की ने, हम यहां दोनों ने जो है वो मीडिएट करवाई है टॉक्स। अच्छा, सऊदी भी है इसमें, तालिबान पहले बोल चुका है। एक मैं, और अभी बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि सऊदी अब अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करेगा। सऊदी को पाकिस्तान के पास जाना ही नहीं चाहिए था, सऊदी की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, लेकिन भैया अब गए तो गए। इसमें हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो बता रहे कि दोनों साइड ये एग्री किए हैं कि इमीडिएट सीज फायर होगा, और हम एक ऐसा मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करेंगे ताकि पीस और स्टेबिलिटी दोनों कंट्रीज में बनी रहे, है ना। तो ऐसा मैकेनिज्म क्या होगा ये समझ के परे है। देखिए, ये तो लड़ाई रोकने के बाद बहाना होता है, और ये सब स्टेटमेंट रटी रटाई होती है, वही छाप दो, एक ही टेम्पलेट होती है, वही बस नाम लिख दो।
फिर बता दें कि दोनों पार्टी ने एग्री किया है कि मीटिंग्स करेंगे आने वाले समय में, ताकि सीज फायर की सस्टेनेबिलिटी बढ़ी ना। अब जब सीज फायर देखिए, सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, यानी कि युद्ध चल रहा है, ठीक है, समझिए युद्ध चल रहा है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया टेक्निकली अभी तक युद्ध में है, बस सीज फायर हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं बोला कि युद्ध छोड़ दो, कोई हम एग्रीमेंट ही कर लेते हैं या कोई ऐसी ट्रीटी जिससे युद्ध ही खत्म हो जाए ना, सीज फायर करेंगे। फिर उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो रिलायबल और सस्टेनेबल मैनर में होगा। तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है दोनों कंट्रीज़ के लिए। आखिरी में ये लिखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है कतर की, वो यही उम्मीद करती है कि टेंशन्स खत्म होगी, दोनों ब्रदरली नेशंस हैं और दोनों इस चीज़ पर ध्यान देंगे। तो अब पीस टॉक्स जो हैं ये बता रहे हैं कि शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों अभी तो पार्टी शुरू हुई है, क्योंकि तालिबान को पता है कि उसको करना क्या है। तालिबान ने अभी वक्त मांग लिया है, जाहिर सी बात है भाई, उनके पास एयरफोर्स नहीं है, दे डोंट हैव एनी एयरफोर्स। उनके जो हथियार हैं, अमेरिका के हथियार जो है वो तालिबान यूज़ कर रहा है, जो छोड़ के गया था, और अमेरिका जानबूझ के 1.5 से 2 करोड़ के करीब हथियार छोड़ के गया था, ठीक है। अब हथियार उनके पास पहले भी थे। वो पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेलता है, ISI बहुत ज़बरदस्त गेम खेलता है, ऐसा नहीं है। वो हथियार भाई उनके पास बहुत पहले से थे, जो अमेरिका के खिलाफ रिजीम है, ईरान से लेकर हर कोई उनको सप्लाई कर रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है वो सीज फायर हुआ ही हुआ। तो अब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर इनके तालिबान के जो काबुल डेलीगेशन गया, वहाँ पे मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब, वो दोहा टॉक्स में उसने पार्टिसिपेट किया। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, ख्वाजा आसिफ, ये वही ख्वाजा आसिफ है जो इतना जहर उगल रहा था, ठीक है, जो तालिबान के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रहा था कि हमारा, इसी ने ही जब पार्लियामेंट में इनकी जो नेशनल असेंबली है उसमें जब इसने बयान दिया था ना, उसके अगले ही दिन अटैक हो गया था, अगले ही दिन सुबह। और मैं दोस्तों आई वॉज वंडरिंग, क्योंकि मैं पहला था जिसने ये न्यूज़ क्रैक की थी, ठीक है। सो आई वॉज वंडरिंग कि यार ये क्यों नहीं ये नेशनल मीडिया पे आ रही है, मतलब ये बहुत बड़ा अटैक। हालांकि तब तक कंफर्म नहीं हुआ था कि पाकिस्तान ने अटैक किया है, राइट। लेकिन भाई जाहिर सी बात थी, बड़ी एयर स्ट्राइक्स हुई थी काबुल में, बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हुए थे। तो ये जो है वहां पे टॉक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बातचीत करवा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद बताया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है पाकिस्तान के खिलाफ, जो भी अफगानिस्तान से आ रही है, उसको खत्म करेंगे और पीस और स्टेबिलिटी लाएंगे। ख्वाजा आसिफ बोल रहा है। तो देख रहे हैं कि कितने बड़े पलटीबाज है। आसिफ मुनीर ने भी कुछ बोला है, उसकी भी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, समझ रहे। तो तालिबान, अब पाकिस्तान ने बोला कि देखो भैया, हमारी एक ही आपसे विनती है कि अब जो मिलिटेंट्स हैं, जो TTP के मिलिटेंट्स हैं, जिनको आप शरण देते हो, बस आप अपनी ज़मीन हमारे लिए मत यूज़ करना, हम यही चाहेंगे आपसे। और इस्लामिक स्टेट, आप जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप उनको जो है सपोर्ट करते हो ताकि हम डिस्टेबलाइज हो सके, ठीक है। बाकी तालिबान ने भी बोला कि भाई आप भी यही काम करते हो, आप जो है क्या कर रहे हो, ISKP को रिक्रूट कर रहे हो, आप भी गड़बड़ कर रहे हो ना। हालांकि इस्लामाबाद ने बोला कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं और एक तरीके से आतंकवाद से हम खुद पीड़ित हैं। तो ये अभी तो फिलहाल सीज फायर हो गया, लेकिन दोस्तों ये लास्टिंग पीस नहीं है। ये मान के चलिए कि तालिबान फिर से हमला करेगा और TTP के जो हमले हैं ना वो और उग्र होंगे, ठीक है। TTP के जो हमले हैं वो और उग्र होंगे और तालिबान भी, उसको पता चल गया है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान, ये लोग हमला करते रहेंगे। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के इसमें बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका के कहने पर यह हमला हुआ है, उनको बगराम एयरबेस चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था अगर बगराम एयरबेस नहीं मिला तो तुम औकात दिखा देंगे तुम्हारी। ये उन्होंने तालिबान को वार्निंग दी थी और उसके तुरंत 2-3 दिन बाद जो है ये हमला हो जाता है। हम सबको पता है कि शहबाज शरीफ, आसिम मुनी डोनाल्ड ट्रंप से मिले, ईरान को लेकर बात हुई, अफगानिस्तान को लेकर बात हुई, रिसोर्सेज को लेकर बात हुई। अभी ये ग्राउंड क्लियरेंस चल रहा है भाई। यहाँ पे पाकिस्तान ISKP के पास जा रहा है, ठीक है, और ISKP बलूचिस्तान को मारेगा, ISI इनको पैसा देगी, क्योंकि जब अमेरिका आएगा ज़मीन पे तो ये सब ग्राउंड क्लियर रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन तालिबान के लिए तो फिर अस्तित्व का खतरा हो जाएगा, ये तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी। इंडिया का बहुत अच्छा रोल है भाई। देखो जितना तुम पाकिस्तान को मारोगे, इंडिया विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि वहाँ से आतंकवाद हमारे यहाँ आता है। आप समझिए कि ये पाकिस्तान में जो लश्कर तैयबा है और जो जितने जैश हैं, इन्होंने अपने अपने NGOs बनाए हुए हैं, फलाह इंसानियत और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट, ये इतने सारे NGOs चल रहे हैं। ये मदद के नाम पे आतंकवाद फैलाते हैं। ये कहते, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान की जनता गरीब रहे ताकि हमारे पास आतंकवाद की फौज जो है वो तैयार हो जाए, समझ रहे हो। तो ये हालात है इस समय पाकिस्तान के। तो अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 50% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। थैंक यू सो मच।